हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 10 और ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 देख चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हम 26 से स्टार्ट करेंगे और लगभग 52 नंबर तक देखेंगे। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा। और अगर नहीं देखे हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम डिवाइन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम डिवाइन योजना से संबंधित है। कथन 1, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, यह क्या है, केंद्र का ही योजना है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। इस योजना की अवधि 4 वर्ष है, ये सही है। इस योजना का अवधि 4 वर्ष है। इसका एक लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना निर्मित करना है, तो ये सही है। ठीक है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसमें जो है अवसंरचना निर्मित करना है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सही कथनों का चयन करने बोला है तो एक गलत हो रहा है और 2 और 3 सही, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 और 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े हम। इसकी व्याख्या आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध से रिलेटेड है। राष्ट्रपति को स्वायत्त जिलों को संगठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार है। नहीं, इसको राष्ट्रपति को नहीं, किसको, राज्यपाल को है। ठीक है, राज्यपाल को ये अधिकार है, इसलिए गलत हो जा रहा है। जिला और क्षेत्रीय परिषद राष्ट्रपति की सहमति से कुछ स्थानीय मामलों पर कानून बना सकता है। यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका दोनों कथन गलत हो जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, तो दोनों गलत है, इसलिए ना तो एक ना ही 2, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर। आगे देखें 28 नंबर। हाल ही में खबरों में रही एक सूखी हुई नदी, हाल ही में खबरों में, ठीक है, खबरों में रही एक सूखी हुई नदी सुकापाइका नदी निम्नलिखित में से किस नदी की शाखा नदी या वितरिका है, यानी कि किसका सहायक नदी है। ठीक है, तो ये जो है किसका है, महानदी का। ठीक है, जो सुकापाइका जो नदी है वो किसका, महानदी की सहायक नदी है। आगे बढ़े हम 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रवर्तन निदेशालय के संवैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। तो कौन, ये बताना है हम लोग को कि कौन सा इसमें जो है संवैधानिक निकाय कार्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, निदेशालय के संवैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है, उसके बारे में बताना है। धन शोधन निवारक अधिनियम 2002, तो ये तो शामिल है। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, ये भी। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ये भी क्या है, निदेशालय वैधानिक कार्यों में शामिल है। तो इस प्रकार ये तीनों शामिल है, तो यहाँ बोला गया है कौन शामिल नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ये तीनों का तीनों शामिल है। आगे बढ़े हम 30 नंबर। भारत में पंचायती राज संस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज संस्था से रिलेटेड है। केरल पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य नहीं, राजस्थान जो है क्या है, पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था, केरल, इसलिए गलत हो गया। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, ये सही है। जो बलवंत राय समिति थी उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का सिफारिश किया था, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक, कथन 2। ठीक है, कथन 1 गलत है, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़े हम। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ये इसकी व्याख्या है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब इसकी व्याख्या है, आप लोग पीडीएफ से ये पूरा देख लीजिएगा। 31 देखें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृषि क्रांति के साथ संबंध, ये कृषि क्रांति है और उसे कौन संबंध थे उसके बारे में बताना है। बैगनी क्रांति जो है लैवेंडर, ठीक है, बैगनी क्रांति से लैवेंडर संबंधित थे, तो ये सही है। भूरी क्रांति उर्वरक से है, उर्वरक से रिलेटेड, ये भी सही है। गुलाबी
गुलाबी क्रांति, ठीक है, गुलाबी क्रांति फूल से रिलेटेड नहीं है, फूल यहाँ दिया है लेकिन ये फूल से नहीं है गुलाबी क्रांति। गोल क्रांति ये जो है प्याज से रिलेटेड है, ठीक है, गुलाबी क्रांति प्याज से रिलेटेड है, गोल क्रांति आलू से रिलेटेड है, किसे, आलू से, इसलिए ये दोनों गलत हो जा रहा है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है, तो कितने सही सुमेलित, केवल 2 है, 1 और 2, तो केवल 2 युग्म, ठीक है, केवल 2 युग्म। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा 31 की, ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े हम 32 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बंदरगाह का प्रकार और उदाहरण। बंदरगाह, ठीक है, किस प्रकार का है, ऑयल पोर्ट, ऑयल पोर्ट, ठीक है, ऑयल पोर्ट ट्यूनीशिया में एस्खिरा, ट्यूनीशिया में एस्खिरा, ये सही है, ऑयल पोर्ट, ठीक है। पोर्ट ऑफ कॉल, पोर्ट ऑफ कॉल बाल्टिक क्षेत्र के लिए, नहीं, कॉल पोर्ट, पोर्ट ऑफ कॉल कोपेनहेगन, ये बाल्टिक क्षेत्र के लिए नहीं है। पैकेट स्टेशन, पैकेट स्टेशन संयुक्त राज्य अमेरिका में होनोलुलु, होनोलुलु, ये भी नहीं है, ठीक है। आगे देखें हम एंट्रेपोर्ट, एंट्रेपोर्ट पोर्ट इंग्लैंड में डोवर, नहीं, ये भी नहीं है। नौसेना बंदरगाह भारत में करवार बंदरगाह, ये सही है, ठीक है, नौ, तो इसमें देख लीजिए नौसेना बंदरगाह भारत में करवार बंदरगाह, तो इस प्रकार इसका 1 और 5 सही है। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है, तो 1 और 5, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 32 इसकी हम लोग व्याख्या देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, पूरा आप लोग देख लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम 33, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या फौजीदारी और दीवानी न्यायालयों दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, सही है, ठीक है। ग्राम न्यायालय क्या है, ये फौजीदारी और दीवानी दोनों न्यायालय, दोनों प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है, तो ये सही है। दूसरा है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो दोनों कथन सही है, तो इसका उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। आगे बढ़े हम 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेफ एक्सपो रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यहाँ पे जो है डेफ एक्सपो रक्षा मंत्रालय का वार्षिक नहीं, 2 वार्षिक, ठीक है, द्विवार्षिक कार्यक्रम है, इसलिए गलत हो जा रहा है। डेफ एक्सपो 2022 ने भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता की भी मेजबानी की, ये सही है, ठीक है, भारत अफ्रीका जो रक्षा वार्ता इसमें मेजबानी की, तो ये सही है। वर्तमान में रक्षा विनिर्माण में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% है, ये पहले 49% था, अब ये बढ़ के 74 हो गया है, तो इस प्रकार ये गलत हो जा रहा है। तो केवल कथन 2 सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, तो 2 सही है और 1 और 3 सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कौन सही नहीं है पूछा गया था, तो 1 और 3। 35, मलक्का जल डमरू माध्य किन 2 जल निकायों को जोड़ता है, मलक्का जल डमरू माध्य, ठीक है, तो ये जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ठीक है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ठीक है, ए नंबर। आगे बढ़ें, ये इसकी डिटेल आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। 36, जिला योजना समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिला योजना समिति के संबंध में इसके 2/3 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 2/3 नहीं, 4 या 5 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, 4 या 5 सदस्य, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। पंचायतों के सदस्य जिले में नगर पालिकाओं की तुलना में 2 गुना होते हैं, नहीं, ये क्या होता है, पंचायत में जो सदस्य होते हैं वो क्या होता है, ग्राम और नगर पालिका दोनों का क्या होता है, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होता है, तो ये गलत हो गया। या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982 के तहत स्थापित किया गया है, तो ये तो 1982
1992 सही है, लेकिन यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है, इसलिए ये भी गलत हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सब के सब क्या है, गलत हो गया। नेक्स्ट देखें 37, विभिन्न प्रकार की खनन गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व उपायों खनन में निर्गत आउटपुट शीघ्र और अधिक दोनों होता है, तो ये सही है, ठीक है। पूर्व उपाय खनन में निर्गत और शीघ्र, ठीक है, अधिक क्या होता है, दोनों होता है, तो इस प्रकार ये सही है। खनन की विपरीत विधि खनिजों के खनन की सबसे सस्ती विधि है। देख लीजिए सबसे सस्ती विधि, लेकिन इसमें जोखिम होता है, ठीक है। बाढ़ या तो भूकंप की स्थिति में, ठीक है, क्या होता है, या फिर आग लगने की स्थिति में जो वहाँ से जो दूषित यानी कि जो रासायनिक जो निकलता है, जो जहरीला गैस रहता है, उससे क्या होता है, संकट होने की संभावना होता है जब बाढ़ की स्थिति हो या फिर आग वगैरह लगने की स्थिति हो, इसलिए ये नहीं होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर केवल एक सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक ए। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये देख लीजिए, ये सब इसकी व्याख्या आप लोग इसकी पढ़ लीजिएगा व्याख्या PDF से। आगे बढ़ें, विश्व क्षय रोग तपेदिक टीबी रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो टीबी रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में बताना है हम लोग को। भारत में विश्व स्तर पर सभी टीबी रोगियों का लगभग आधा हिस्सा है, आधा नहीं, कितना होना चाहिए, 2/3, ठीक है, 2/3, इसलिए गलत हो गया, 2/3। टीबी एक उपचार योग्य बीमारी है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। अभी क्या है, फिलहाल में इसकी जो है एक टीका उपलब्ध है, इसलिए ये भी कथन गलत हो जा रहा है। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये सही है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा क्या है, प्रकाशित की जाती है, तो इसका सही केवल कथन 3, ठीक है। उपयुक्त में से कौन से सही है, तो केवल और केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े हम, भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या वर्ष 1998 में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर नरसिम्हम समिति का परिणाम थी, तो ये सही है। 1998 में क्या है, नरसिम्हा समिति द्वारा इसको परिणाम था। अंतर बैंकिंग लेन देन के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सुविधाएं LAF का हिस्सा है, ये भी सही है। अंतर बैंकिंग लेन देन के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सुविधाएं LAF का हिस्सा है, तो दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा C, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़े हम, 40 नंबर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में, यह सभी नागरिकों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ये सभी नागरिकों को नहीं करता है, जिसको आवश्यकता होता है उसको, ठीक है, तो इस प्रकार ये गलत हो गया, सभी नागरिकों को नहीं करता। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश NALSA की मुख्य संरक्षक, नहीं, वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। कौन होता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ नहीं, मुख्य न्यायाधीश, इसलिए ये भी गलत। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों गलत है, ना तो एक ना ही 2। आगे बढ़े हम, यहाँ पे आप लोग व्याख्या इसका देख लीजिएगा अच्छी प्रकार, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक होता है, ठीक है, ना कि वरिष्ठ न्यायाधीश। आगे बढ़े हम, 41, निम्नलिखित में से कौन से कारक विदेशी मुद्रा भंडार गिरने के लिए उत्तरदायी है। विदेशी मुद्रा भंडार के गिरने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। केंद्रीय बैंक द्वारा डॉलर की बिक्री, केंद्रीय बैंक द्वारा डॉलर की बिक्री, ये भी सही है, ठीक है। मुद्रा भंडार गिरने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय बैंक द्वारा डॉलर की बिक्री। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करना, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करना, ये भी इसके कारण भी क्या होता है, जो विदेशी मुद्रा का भंडार होता है वो क्या होता है, गिर जाता है। अमेरिकी डॉलर का मूल्यह्रास, इससे नहीं है, इससे तो बढ़ेगा, ठीक है, मूल्यह्रास होगा तो अमेरिकी डॉलर का। सोने की कीमतों में गिरावट, सोने की कीमतों में गिरावट होगा तो भी, तो इस प्रकार इसमें से क्या है, अगर 3 केवल इसका ये नहीं है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें, तो 1, 2 और 4, ठीक है, 3 तो गलत हो गया, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। आगे बढ़े हम, 42, पंचम क्रियाकलाप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचम क्रियाकलाप, ठीक है, पंचम क्रियाकलाप के संदर्भ में इनमें ऐसी सेवाएं शामिल है जो
नए या मौजूद विचारों के निर्माण, पुनः व्यवस्था और व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करती है। सही है, ठीक है। पंचम क्रियाकलाप जो है ऐसी सेवाएं शामिल है जिसमें मौजूदा विचारों के निर्माण और पुनः व्यवस्था की व्याख्या पर ध्यान देता है, तो ये सही है। आगे देखें कथन 2, सरकार में शीर्ष नौकरशाह पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है, तो ये भी सही है। उसके बाद पंचम क्रियाकलाप को अक्सर प्लेटिनम कलर व्यवसायों के रूप में जाना जाता है। नहीं, ये पंचम क्रियाकलाप को नहीं, तृतीय क्रियाकलाप को क्या नाम से जाना जाता है? प्लेटिनियम कलर के नाम से। तो कथन 3 हम लोग का गलत हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही है तो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 सही है, इसलिए बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखें 43 नंबर, मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन से सही नहीं है वो बताना है। संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, ये तो सही है। मंत्रिमंडल की जो समिति होता है उस कैबिनेट, ठीक है, उसके बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है, ये सही है। ये प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित की जाती है, ये प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो इसलिए ये भी सही है। गैर कैबिनेट मंत्रियों को उनकी सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है, ये नहीं है। गैर कैबिनेट यानी कि जो मंत्री नहीं बनते हैं उसको उसकी सदस्यता यानी कि संसद के सदस्य उसको वंचित नहीं किया जाता, इसलिए यही गलत हो गया, सी नंबर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़े हम 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरोमा फसलें सूखा और कीट प्रतिरोधी होता है। सही है, आरोमा फसल जो होता है सूखा और कीट प्रतिरोधी होता है, तो ये सही है। आरोमा फसलें अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छी उगती है, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों, ठीक है। आगे बढ़े हम 45 नंबर देखें, व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा PDF से। 45 ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखीय देशों को सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक तीव्रता प्राप्त होता है। भूमध्य रेखीय नहीं, उष्णकटिबंधीय होना चाहिए, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो देश होता है उनको क्या आता है? सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक मिलता है, इसलिए ये कथन गलत हो गया। सोलर फोटोवोल्टिक तकनीक टरबाइन रहित तकनीक होती है, टरबाइन रहित तकनीक होती है, ये सही है, ठीक है। तो इसका कौन सा सही है बोला गया है? तो केवल और केवल 2। आगे बढ़े हम 46, हाल ही में खबरों में रही UNSC 1267 समिति संबंधित है, ठीक है, किसे संबंधित है उसके बारे में बताना है। तो ये जो है विश्व स्तर पर आतंकवादियों के सूचीयन और आसूचीयन से, ठीक है। तो UNSC 1267 समिति जो है विश्व स्तर पर आतंकवादियों के सूचीयन और आसूचीयन से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन वर्ष 1999 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम के तहत किया गया था। नहीं, इसका जो गठन 2008 में किया गया था, इसलिए गलत हो गया। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के तहत कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नहीं, ये क्या है? अन्वेषण ब्यूरो के तहत नहीं आता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए इसे राज्य सरकारों से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। नहीं, इसे राज्य सरकारों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि राज्य सरकार इसकी हेल्प करता है, तो इस प्रकार ये भी गलत हो गया। तीनों कथन गलत हो गया, तो कौन से यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, तो तीनों सही नहीं है, इसलिए 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 देखें हम, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्र अधिकार अनन्य नहीं है, तो उच्च न्यायालय का जो रीट जारी करने का अधिकार क्या है? अनन्य नहीं है, ठीक है, यानी सीमित है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य होता है, इसको केवल मूल अधिकार के संबंध में जो है व्यक्ति को क्या है रीट जारी करने के लिए इसको अधिकार है। मूल अधिकार के संबंध में जो व्यक्ति डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है, तो इस प्रकार ये सही है। इसका केवल सिविल मामलों में ही अपीलीय क्षेत्र अधिकार नहीं, सिविल और आपराधिक दोनों मामले में है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। एक उच्च न्यायालय के पास सैन्य अदालतों में अध्ययन की शक्ति होती नहीं, सैन्य अदालतों में नहीं होता, इसलिए ये भी कथन गलत हो गया। तो 2 और 3 कथन गलत हो गया, कौन सा सही है पूछा जा रहा है, तो केवल और 1, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े हम 49 देखें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रिफाइनरी और राज, नुनमती पश्चिम बंगाल, नहीं, ये कहाँ पे है? असम में है, इसलिए गलत हो गया, असम में है। कोयली गुजरात, ये सही है, कोयली कहाँ है? गुजरात में है।
नुमालीगढ़ असम में, ये सही, नुमालीगढ़ भी असम में है। पनागुंडी तमिलनाडु में है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार केवल फर्स्ट वाला गलत हो गया। उपयुक्त युग्म से कितने सही सुमेलित है, तो 4 में से 3 सही है। ठीक है, तो कितना सही, 3, यानी कि सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनहित याचिका के संदर्भ में, ठीक है, तो इसे एक निजी पक्ष के खिलाफ दायर नहीं किया जा सकता, तो ये सही है। इसे क्या है, एक निजी पक्ष के खिलाफ दायर नहीं किया जा सकता है। या जनहित याचिका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत प्रदान किया गया, नहीं, या पे 1987 नहीं 1980 होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया, 1980 होता तो सही हो जाता। उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो केवल और केवल 1, 2 तो गलत हो गया। आगे बढ़ें। 51, ओडिसी नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सचल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है। ओडिसी नृत्य को सचल मूर्ति के रूप में जाना जाता है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य की शुरुआती शख्स को दर्शाती है, ये भी सही है। उदयगिरी और खंडगिरी जो गुफाएं है ओडिसी नृत्य की शुरुआती को दर्शाता है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखें। 52, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश और क्षेत्र, लोहा और इस्पात उद्योग, ठीक है, लोहा और इस्पात उद्योग। यूनाइटेड किंगडम, बर्मिंघम एवं शेफील्ड, सही है। यूनाइटेड किंगडम में जो लोहा और इस्पात उद्योग है वो कहाँ, बर्मिंघम एवं शेफील्ड में, सही है। जर्मनी, लिपेस्क, ठीक है, लिपेस्क एवं तुला, ये भी सही है। फ्रांस ली क्रियूसो और सेंट इटियन, तो ये भी सही है। रूस क्रीबोई रोग एवं दोनेत्स्क, ये नहीं, यहाँ पे नहीं है रूस का। यूक्रेन डॉर्टमुंड और टुसुल ड्रॉप, तो ये नहीं है, तो इस प्रकार ये गलत हो गया। 4 और 5 क्या हो गया, गलत हो गया। उपयुक्त युग्म से कितने सही है, तो 1 2 3 सही है, इसलिए 3 युग्म सही है, 1 2 3, यानी कि ए नंबर, ठीक है, कितना, ए नंबर इसका सही हो गया। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार टेस्ट सीरीज के साथ मिलते हैं। तो अगर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है और भी बहुत सारे वीडियो मिलता है, आप जाके देख सकते हैं। उसकी जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर का भी, ठीक है, एनसीईआरटी वीडियो और पर्यावरण एवं परिस्थिति की भी, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं और बहुत सारे टेस्ट सीरीज है वो भी देख सकते हैं। और इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।